नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं कि कैसे जाने अनजाने में जीवन में हुई घटना हमारे जीवन को बहुत परिवर्तन कर सकता है, हमारे जीवन में सफलता ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही दिलचस्प इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य एक साथ जंगल की रास्ते से गुजर रहा था। तभी गुरु को पानी की प्यास लगी और इधर शाम होने को था। तो गुरु और शिष्य ने पास एक गांव था, उस गांव में वो लोग पहुंचा और उस गांव में जाके एक झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ और झोपड़ी के सामने जाके आवाज़ लगाई। तो वो झोपड़ी से एक आदमी और उसकी पत्नी और 3 बच्चे एक साथ बाहर निकल आया। वो आदमी और उसका जो पूरा परिवार था, उसे देखकर ये अंदाज़ा लगा जा सकता था कि वो बहुत गरीब थी, क्योंकि उसका जो कपड़ा था वो फटी हुई थी। तब गुरु ने उस आदमी को पानी पीने का आग्रह जताया और जब वो आदमी पानी लाने के लिए घर के अंदर गया, तब गुरु को घर के सामने पड़ी हुई जमीन दिखी, जिस जमीन पर कोई खेतीबाड़ी नहीं थी। वो आदमी पानी लेके वापस आया। पानी पीते पीते गुरु ने उस आदमी को पूछा, ये जो सामने तुम्हारा इतना जमीन पड़ा हुआ है, इसमें कोई खेतीबाड़ी है नहीं, तो तुम अपना परिवार कैसे चला लेते? तब वो आदमी ने बोला कि मेरा एक भैंस है जिसका दूध बेचकर मैं अपना गुजारा कर लेता हूं। बातचीत होते होते रात होने को हो रहा था। तब वो गुरु और शिष्य ने उस आदमी के घर में ही उस रात गुजारने का निर्णय लिया। मध्य रात्रि गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा कि हमें अभी यहां से निकलना होगा और ये जो भैंस है, इस भैंस को साथ ले जाकर कहीं दूर जंगल में छोड़ देना पड़ेगा। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी ये तो घोर अन्याय है, क्योंकि ये जो भैंस है इसी से ये आदमी गुजारा कर लेता है और इसको हम अगर ले जाके कहीं दूर जंगल में छोड़ देंगे तो ये भैंस वापस नहीं आ पाएगा, तो ये आदमी अपना गुजारा कैसे कर लेगा? तो गुरुजी ने बताया कि जो कहा जाए वही करना पड़ेगा। तो गुरु का आदेश था, दोनों निकल गया, भैंस को साथ ले जाके कहीं दूर जंगल में छोड़ दिया और वो लोग अपना घर चला गया। बहुत दिन बाद, 10 साल बाद, वो गुरु दुनिया में नहीं रहा। ये जो शिष्य था ये अब गुरु बन गया। एक दिन ये पुराने शिष्य जो आज गुरु है, इनको वो पुराने दिन वाले वो घटना याद आई और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जाके उन आदमी से मिल लूं और उन्हें उस घटना के लिए माफ़ी मांग लूं। तो उन्होंने ये सिद्धांत लिया और वो गांव पहुंच गया। गांव जाके देखा, जहां पर वो झोपड़ी थी वहां पर वो झोपड़ी नहीं थी, वहां पे एक बहुत बड़ा मकान खड़ा था और वो सामने वाला जो ज़मीन था उसमें भी फलों की बगीचा दिखा उसको। उसने सोचा कि शायद वो जो गरीब आदमी था उसने ये जमीन किसी को बेचकर यहां से निकल गया। वो लौटने ही वाले थे, तभी वो आदमी सामने आके खड़ा होकर उसे बोला कि मैं आपको पहचाना हूं, मैं आपको और आपके गुरु को नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं आज कामयाब हूं, मैं आज सफल हूं। मैं जब आप लोग
चले गए, बिन बताए चले गए। ना जाने क्या हुआ, मेरा जो भैंस था वो भी रात से गायब थे। तो मेरे पास गुजारा करने का कोई चारा नहीं था। तब मैंने सिद्धांत लिया कि मेरा सामने जो ज़मीन पड़ा था उसका मैं सही इस्तेमाल करूं और उसमें मैं खेती बाड़ी करूं, बगीचा लगाऊं और उसमें से मैं अपना गुजारा करूं। और मैंने अपने घर का सामने जो ये ज़मीन था उसमें फलों की बगीचा लगाया और उसमें से मैंने बहुत पैसा कमाया और मैं आज बहुत ही कामयाब हूं। ये बात सुनकर गुरु हैरान हो गया। ये जो कहानी है बहुत छोटी सी कहानी है, इसमें से हमें एक बहुत अच्छा सीख मिलता है कि जब तक हमारे पास कोई विकल्प होता है, हम लोग अपना जो शक्ति है, अपना जो टैलेंट है वो ढूंढ नहीं पाते हैं। क्या आप में भी, क्या आपके पास भी वो आदमी जैसा कोई भैंस है, कोई विकल्प है, कोई सब्स्टिट्यूट है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? आपको ढूंढना पड़ेगा। हम लोगों के पास जब कोई विकल्प होता है तब हम लोग हमारा इनर पावर जो है वो भूल जाते हैं। हम लोगों में जो टैलेंट भरी रहता है वो हम लोग भूल जाते हैं। दरअसल में हर इंसान को दुनिया में किसी ना किसी वजह से भेजा गया है। आइंस्टाइन ने कहा था, जो इंसान को दुनिया में भगवान भेजता है, सभी इंसान को किसी ना किसी मकसद से भेजा गया है। लेकिन हम लोग परिस्थिति में अपना जो हुनर है, अपना जो टैलेंट है वो भूल जाते हैं। अक्सर हम लोग जो हमारे पास विकल्प रहता है उसी से हम लोग अपना जिंदगी चलने की कोशिश करते हैं। जब तक आपके पास कोई विकल्प रहेगा तब तक आप अपने इनर क्वालिटी, आपके पास जो इनर क्वालिटी है, आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो टैलेंट है वो आप ढूंढ नहीं पाओगे। हमारे पास एक ही रास्ता होना चाहिए, हमको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा और उसी रास्ते से अगर हमको जाना पड़ेगा, हमारे पास अगर कोई विकल्प नहीं रहेगा और हमको अगर ये बाय फोर्स हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तभी जाके हम लोग कामयाब बन सकते हैं। एक बार आजमा कर हम अगर देखते हैं कि हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प रास्ता नहीं है, हमको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा जिस रास्ते से हम लोग जाने से हमको कामयाबी मिलता है। तब अगर हम उस रास्ते को चुनते हैं तब जाके हम कामयाब बन सकते हैं।